सोचो एक मिडिल क्लास घर में सैलरी के दिन आते ही दिल में एक डर सा बैठ जाता है। पैसा हाथ में आया नहीं कि सोचता है इंसान कहीं ये डूब न जाए। इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही जैसे कोई भूत आ गया हो। क्यों डरते हैं लोग, क्यों मैं डरता था इन्वेस्टमेंट से। आज बताता हूँ अपनी ही तरह की एक कहानी से। बात है अमित की। अमित 30 साल का लड़का लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। हर महीने सैलरी आती है 40 से 50 हजार। घर की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फी, माँ बाप की दवाइयाँ सब निकल जाते हैं। बचा कुछ तो सेविंग अकाउंट में डाल देता है। एक दिन ऑफिस में दोस्त बोलता है, यार स्टॉक मार्केट ट्राई करना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर। अमित का चेहरा पहले से ही उतर जाता है। नहीं यार, मैं नहीं कर सकता, पैसे डूब गए तो। रात को घर जाके सोचता है, अपनी वाइफ से बात करता है, देख हम मिडिल क्लास है, रिस्क नहीं ले सकते। सच बोलूं तो अमित जैसे लाखों लोग हमारे बीच में हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि बेटा पैसा मेहनत से कमाओ, जुआ मत खेलो। इन्वेस्टमेंट को तो जैसे जुआ ही समझ लिया गया है हमारे भारत में। अमित की मम्मी बोलती थी, तेरे अंकल ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, सारा डूब गया, घर बेचना पड़ा। वो बातें अमित के दिमाग में बेड़ा गर्क कर जाती हैं। सोचता है अगर मैंने गलत डिसीजन लिया तो गिल्ट से मर जाऊंगा। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चों की फ्यूचर, वाइफ की सिक्योरिटी। कहीं लॉस हो गया तो कौन संभालेगा मेरा घर। अमीरों के लिए रिस्क है, उनके पास बैकअप होता है। हमारे पास तो बस यही महीने की सैलरी है। अमित की स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एक दिन उसका कजिन जो भी मिडिल क्लास था, छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड्स में। पहले डर लगा उसको भी, लेकिन धीरे धीरे समझ गया डर इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, लॉस का भी नहीं। अगर असली डर अनसर्टेनिटी का होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास लाइफ में हर चीज प्लान करनी पड़ती है। सेफ रहने के चक्कर में ग्रोथ ही रुक जाती है। सोचो अमित सैलरी से ही जीता रहा, इन्फ्लेशन बढ़ती रही, पैसे की वैल्यू घटती रही। वो कजिन अब थोड़ा आगे बढ़ गया, बच्चों के लिए कुछ बना पाया। यही पे प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग मत समझो। गैम्बलिंग में लक होता है, इन्वेस्टमेंट में समझ। जैसे अमित का दोस्त बोलता था, यार जैसे तू बाइक खरीदने से पहले रिसर्च करता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में कर। डर का सोर्स माइंडसेट है, पैसा नहीं। सिंपल सी मिसाल, बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, पहले गिरने का डर, फिर मजा। इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है, थोड़ा सीख लो, डर खत्म। अब सोच अपने बारे में, क्यों डर रहे हो? यह डर तुम्हें रोक रहा है लाइफ को बदलने से। कमेंट में बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। शेयर करो अगर रिलेटेबल लगा, और चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं